हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। और हमारा है टॉपिक क्या चल रहा था, मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां पढ़ रहे थे हम। कौन सी जनजाति पढ़ ली थी? गोंड जनजाति हमने पढ़ ली थी। और आज हम कौन सी पढ़ेंगे? भील। तो हेडिंग लगा लीजिए भील। तो इसमें क्या नोट करना है, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति मध्य प्रदेश की क्या है? सबसे बड़ी जनजाति है। जबकि भारत की कौन सी है? भारत की तीसरी बड़ी जनजाति की अगर बात करें तो वो भील जनजाति है। तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग जैसे कि बात करें थार, झाबुआ, रतलाम, निमाड़ जिलों में क्या करती है? निवास करती है। और भीलों के निवास स्थान को फाल्या कहते हैं। सारी बातें नोट करेंगे आप। सबसे पहले लिखना स्टार्ट कीजिए, हेडिंग लगाइए भील। तो भीलों में क्या इंपोर्टेंट है, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति लिखिए जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति लिखिए। भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है? सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी की बात हो रही है? भील जनजाति पढ़ रहे हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति मध्य प्रदेश की क्या है? सबसे बड़ी जनजाति है। जबकि भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। लिख लीजिए, जबकि भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। लिखिए, तीसरी बड़ी जनजाति है। आगे देखिए, तो बात करें जनसंख्या की तो जनसंख्या इनकी क्या है? अधिक है। आगे लिखिए, तो जनजाति मध्य प्रदेश के किन भागों में निवास करती है? इनका निवास स्थान देखेंगे और इनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो लिख लीजिए, यह जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, लिखिए यह जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, बात करें तो जैसे थार है, झाबुआ है, रतलाम, एक निमाड़ लिख लीजिए, क्षेत्रों में निवास करती है। और इनके निवास स्थान को या निवास स्थल को फाल्या कहा जाता है। लिखिए, फाल्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो फाल्या कहा जाता है। एक बार देख लीजिए फिर से, कौन सी जनजाति पढ़ रहे हैं? भील जनजाति पढ़ रहे हैं। कौन सी है? भील। तो जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। हो गई बात। आगे देखिए, तो यह जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग थार, झाबुआ, रतलाम, निमाड़ क्षेत्रों में निवास करती है। और इसके निवास स्थल को क्या कहेंगे? फाल्या। आगे लिखिए, इतना नोट कर लिया, आगे समझते हैं अभी। आप साथ साथ नोट करते रहिए। तो भेद जो शब्द है वो किससे बना है? सबसे पहले तो ये देखिए, वो शब्द बना है
बील से यानी कि द्रविड़ भाषा है। अर्थ क्या है? बील का अर्थ होता है धनुष। क्या अर्थ होगा? धनुष होगा। तो ये धनुर्विद्या में क्या होते हैं? निपुण होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? भील कहा जाता है। और बात करें अगर इनके शरीर के बनावट की, तो रंग क्या होता है? काला, बाल गहरे और घुंघराले। कैसे होते हैं? घुंघराले होते हैं। बात करें अगर नाक की, तो नाक चपटी होती है। ये इनकी सारी क्या है? शरीर की विशेषताएं हैं। तो ये सारी बातें अभी नोट करते हैं। देखिए, लिख लीजिए। भील शब्द बील द्रविड़ भाषा से बना है। लिखिए, भील शब्द किससे बना है? बील द्रविड़ भाषा से बना है। लिख लीजिए, जिसका अर्थ होता है धनुष। जिसका अर्थ क्या अर्थ होता है जिसका? तो जिसका अर्थ होता है धनुष। तो भील शब्द बील से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? धनुष। तो यह जनजाति धनुर्विद्या में निपुण होती है, इसलिए इसे भील कहा जाता है। लिख लीजिए, यह जनजाति। लिखिए, यह जनजाति धनुर्विद्या में धनुर्विद्या में निपुण होती है। निपुण होती है, इसलिए इसे भील कहा जाता है। लिख लीजिए, इसलिए इसे भील कहा जाता है। तो देखिए, भीलों की अगर बात करें, तो भील शब्द की उत्पत्ति की अगर बात करें, तो भील जो शब्द है वो द्रविड़ भाषा से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? धनुष होता है। भील का अर्थ क्या बताया गया है? धनुष बताया गया है। और इसीलिए क्या होते हैं? ये धनुर्विद्या, धनुष चलाने में क्या होते हैं? ये निपुण होते हैं, इसलिए इन्हें भील कहा जाता है। साथ साथ नोट करते रहिए। तो इसमें आगे लिखिए, शरीर की बनावट वाली बात देख लेते हैं। तो लिख लीजिए, शारीरिक बनावट। लिखिए, शारीरिक बनावट। तो भील प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले तो ये नोट कीजिए। लिखिए, भील प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, इनका कद नाटा यानी छोटा। इनका कद नाटा। और क्या विशेषता है? शरीर के रंग की बात करें, तो लिख लीजिए, रंग काला। नाक चपटी। नाक कैसी? चपटी। तो ये इस जनजाति की क्या है? शारीरिक विशेषताएं हैं। शारीरिक बनावट की कुछ विशेषताएं हैं। तो देखिए, शारीरिक बनावट क्या है? शारीरिक बनावट। तो शारीरिक बनावट में भील प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। और इनका कद नाटा, रंग कैसा? काला। और नाक कैसी होती है? चपटी। तो अब बात कर लेते हैं इनके सामाजिक जीवन की।
साथ साथ नोट करते रहिए। तो देखिए, लगा लीजिए सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन। तो देखिए, बात करते हैं सामाजिक जीवन की। तो सामाजिक जीवन के अंतर्गत क्या आएगा, तो ये लिख लीजिए। पहले तो ये क्या है, पितृसत्तात्मक है, संयुक्त परिवार की प्रथा है। तो ये कई जातियों में क्या है, विभाजित है, सहगोत्र विवाह नहीं होते। ये सारी बातें क्या आएंगी, सामाजिक जीवन के अंतर्गत आएंगी। ये बात आप लिख लीजिए। तो स्टार्ट कीजिए। भील जनजाति पितृसत्तात्मक होती है। यह पितृसत्तात्मक, यह पितृसत्तात्मक होती है। आगे क्या लिखना है, संयुक्त प्रथा प्रचलित है। संयुक्त परिवार प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। तो एक बात और लिखिए, आगे लिखिए भिलाला। क्या लिखना है, भिलाला, पटलिया, इतिहास। साथ साथ नोट कीजिए, बारेला। आदि इनकी उपजातियां हैं। उपजातियां हैं। तो भिलाला जनजाति की स्थिति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। ये बात भी आप लिख लीजिए, भिलाला जनजाति की स्थिति, भिलाला जनजाति की स्थिति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो देखिए, सामाजिक जीवन, भीलों का सामाजिक जीवन, तो यह पितृसत्तात्मक होते हैं। कौन है, भील। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। भिलाला, पटलिया, इतिहास, बारेला आदि इनके क्या है, उपजातियां हैं। और भिलाला जनजाति की स्थिति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पूछ लिया जाए बारेला क्या है, आभूषण, लोकगीत या बेलों की, भीड़ों की नहीं, सीधे पूछा जाएगा उपजाति या उपयुक्त सभी। तो क्या है ये, उपजाति। तो थोड़ा ध्यान में रखिए। तो आगे लिखिए, सामाजिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आगे लिखिए। तो लिख लीजिए, इनमें भीलों के मुस्लिम वर्ग को क्या कहा जाता है, तड़वी भील। लिखिए मुस्लिम वर्ग को, भीलों में मुस्लिम वर्ग को, मुस्लिम वर्ग को क्या कहा जाता है, तड़वी भील। क्या कहा जाता है, तड़वी भील कहा जाता है। तो भील जनजाति गोत्रों में क्या है, विभाजित है। और इस जनजाति में सहगोत्र विवाह नहीं होते। लिख लीजिए भील जाति, लिखिए भील जाति गोत्रों में विभाजित है, गोत्रों में विभाजित है, सहगोत्र विवाह नहीं होते। क्या नहीं होते, तो इनमें सहगोत्र विवाह नहीं होते।
इनमें गंधर्व विवाह और एक अपहरण विवाह क्या है, प्रचलित है, जिसमें क्या करते हैं, भील, गंधेड़ो, मंगनी, घर जमाई, नात्रा, पण, ये सारे क्या है, ये भी विवाह के प्रकार हैं। सिर्फ हम इनके नाम देख लेते हैं वरना जनजाति बहुत बड़ी हो जाएगी। तो देखिए पहले तो भीलों में मुस्लिम वर्ग को क्या कहा जाता है, तड़वी भील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो तड़वी भील कहा जाता है। भील जाति गोत्रों में विभाजित है, सहगोत्र विवाह नहीं होते। आगे लिखिए, तो लिखिए इनमें गंधर्व विवाह, लिखिए इनमें गंधर्व विवाह एवं अपहरण विवाह प्रचलित है, इसके अतिरिक्त भीलों में, लिखिए इसके अतिरिक्त भीलों में कौन से हैं और, तो लिखिए गोल गधेड़ो विवाह है ये, गोले गधेड़ो, मंगनी, घर जमाई, और नात्रा विवाह, प्रचलित है। नात्रा विवाह प्रचलित है। तो भील जनजाति में वधू मूल्य की प्रथा पाई जाती है, लेकिन सुर जो है सुरदामादास और गोविंदगिरी के जो आंदोलन है इनके कारण इस प्रथा को काफी हद तक ये बड़ी कम भी हो गई है। कौन सी, वधू मूल्य प्रथा। तो ये बात नोट तो करेंगे। तो लिखिए भील जनजाति में, लिखिए भील जनजाति में, भील जनजाति में और वधूमूल्य प्रथा पाई जाती है, वधूमूल्य प्रथा पाई जाती है। किनके प्रयासों से थोड़ी कम हो गई है, तो सुरमादास, लिखिए लेकिन सुरमादास कौन है, सुरमादास और गोविंदगिरी के आंदोलन के कारण, और गोविंदगिरी के आंदोलन के कारण, काफी कम हो गई है। काफी कम हो गई है। तो देखिए सामाजिक जीवन, कौन सा जीवन है, सामाजिक जीवन। तो देखिए इनमें गंधर्व विवाह एवं अपहरण विवाह प्रचलित है। इसके अतिरिक्त भीलों में गोल गधेड़ो, मंगनी, घर जमाई, नात्रा, सारे क्या है, विवाह के प्रकार है। तो गोल गधेड़ो, मंगनी, घर जमाई और नात्रा विवाह भीलों में प्रचलित है। भील जनजाति में वधू मूल्य प्रथा पाई जाती है, लेकिन सुरमादास गोविंदगिरी के आंदोलन के कारण क्या हो गई है, काफी हद तक कम भी हो गई है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। तो भीलों में विधवा विवाह भी प्रचलित है। एक बात और लिख लीजिए इसमें, भीलों में विधवा विवाह प्रचलित है, तो देखिए अब बात करते हैं इनके सांस्कृतिक जीवन की। तो लगा लीजिए सांस्कृतिक जीवन।
लिखिए सांस्कृतिक जीवन। तो देखिए सांस्कृतिक जीवन के अंतर्गत कौन सी बातें आएंगी, तो जो स्त्रियां आभूषण पहनती हैं, वस्त्र पहनती हैं, ये सारी बातें इसी में आएंगी। जैसे होली के अवसर पर क्या गाती है, क्या पहनती है, कहाँ मेलों में जाती हैं, कहाँ मेले आयोजित होते हैं, तो ये सारी बातें सांस्कृतिक जीवन के अंतर्गत आती हैं। तो आप लगा लीजिए सांस्कृतिक जीवन। तो लिखिए अंगरखा भीलों की स्त्रियों का प्रमुख वस्त्र है, लिख लीजिए। लिखिए अंगरखा भील स्त्रियों का प्रमुख वस्त्र है। प्रमुख वस्त्र है। तो भील स्त्रियां शरीर पर गोदना गुदवाती हैं, लिखिए भील स्त्रियां, भील स्त्रियां शरीर पर गोदना गुदवाती हैं। गोदना गुदवाती हैं। तो देखिए गुदना कलाकार को क्या कहा जाता है, गोधारिन कहा जाता है, ये भी लिख लीजिए। गुदना कलाकार को क्या कहा जाता है, गोधारिन कहा जाता है। गोधारिन कहा जाता है। गोधारिन कहा जाता है। तो ये महिला पैरों की अगर बात करें तो गिलट, लोहे और चांदी के आभूषण पहनती हैं। तो लिख लीजिए महिलाएं, ये महिलाएं, लिखिए पैरों में गिल्ट, पैरों में गिल्ट और लोहे और चांदी, चांदी के आभूषण धारण करती हैं, लिख लीजिए आभूषण धारण करती हैं, धारण करती हैं। तो देखिए अंगरखा भील स्त्रियों का प्रमुख वस्त्र है। भील स्त्रियों का प्रमुख वस्त्र क्या है, अंगरखा है। तो भील स्त्रियां शरीर पर गोदना गुदवाती हैं। और गुदना कलाकार को क्या कहा जाता है, गोधारिन कहा जाता है। ये महिलाएं पैरों में गिल्ट, लोहे और चांदी के आभूषण धारण करती हैं। आगे लिखिए, सांस्कृतिक जीवन में लिखना है, आगे लिखिए। तो लिखिए भील जनजाति को विश्व की सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति माना गया है। तो लिखिए भील जनजाति को या इस जनजाति को भारत में ही नहीं विश्व की, तो लिखिए विश्व की सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति, गहना प्रिय जनजाति माना गया है, माना गया है, गहना प्रिय जनजाति माना गया है। आगे लिखिए पिथोरा भीलों की विश्व प्रसिद्ध चित्रकला है, लिखिए पिथोरा भीलों की, पिथोरा भीलों की विश्व प्रसिद्ध चित्रकला है, विश्व प्रसिद्ध चित्रकला है। तो और अगर इसकी बात करें तो इसके प्रमुख कलाकार कौन, पेमा फाल्या है, लिखिए
इसके प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार कौन है? तो लिख लीजिए पेम्मा फाल्या है, ये है झाबुआ से। तो ये बात भी लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए, थोड़ा याद रह जाएगा। तो आगे देखिए तो इन्हें वर्ष 2014 में इनकी श्रेष्ठ पिथौरा कला के लिए राष्ट्रीय तुलसी पुरस्कार भी दिया गया था। तो लिख लीजिए इन्हें वर्ष 2014 में इनकी श्रेष्ठ कला, श्रेष्ठ कला, पिथौरा कला, पिथौरा कला के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो तुलसी पुरस्कार, लिख लीजिए तुलसी पुरस्कार दिया गया था, तुलसी पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए इस जनजाति को विश्व की सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति माना गया है। सर्वाधिक गहनों की प्रिय जनजाति कौन सी है? भीलों को माना गया है। तो पिथौरा भीलों जो है, तो पिथौरा भीलों की विश्व चित्रकला प्रसिद्ध है। इसके मुख्य कलाकार कौन है? पेम्मा फाल्या है। तो इन्हें वर्ष 2014 में इनकी श्रेष्ठ कला पिथौरा कला के लिए तुलसी पुरस्कार भी दिया गया था। आगे देखिए, सांस्कृतिक जीवन में देखना है। तो लिखिए आगे, भील मांसाहारी होते हैं, मदिरा पान करते हैं और ताड़ी नामक मद्य पेय पदार्थ का सेवन करते हैं। लिखिए भील मांसाहारी होते हैं, क्या होते हैं ये? मांसाहारी। लिखिए भील मांसाहारी होते हैं, भीले मांसाहारी होते हैं और मदिरा पान करते हैं। लिखिए और ये मदिरा पान करते हैं, मदिरा पान करते हैं। ये ताड़ी नामक पेय पदार्थ यानी कि ये ताड़ी नामक कौन सी शराब, कौन सी मदिरा का सेवन करते हैं? तो मद्य पेय पदार्थ का सेवन करते हैं। पेय पदार्थ का सेवन करते हैं, सेवन करते हैं। तो देखिए भील दशहरा, दीपावली और आदि बड़े त्योहारों से उत्सव भी मनाते हैं। भीलों की पारंपरिक अगर पर्व की बात करें तो जात्रा है, नल है, भगेरिया, नवई, ये क्या इनके त्योहार हैं। तो इनका प्रमुख त्योहार एक होली के रूप में ही है। तो सबसे पहले ये रीडिंग लगाइए इसकी, भील मांसाहारी होते हैं। क्या होते हैं? भील मांसाहारी होते हैं, मदिरा पान करते हैं और ये ताड़ी नामक मद्य पेय पदार्थ का क्या करते हैं? सेवन करते हैं। आगे लिखिए भील दशहरा, दीपावली आदि बड़े उत्साह मनाते हैं। लिखिए भील होली, दीपावली आदि बड़े उत्सव मनाते हैं। उत्सव क्या करते हैं ये? तो ये उत्सव को मनाते हैं। भीलों की पारंपरिक पर्व, लिखिए लिखिए भीलों के पारंपरिक पर्व, पारंपरिक पर्व, जात्रा, गल, लिखिए जात्रा, गल, भगेरिया या भगोरिया और नवई है,
नवई है। तो देखिए भील मांसाहारी हैं, मदिरा पान करते हैं, उत्सव को मनाते हैं, होली दिवाली जैसे बड़े उत्सव मनाते हैं। और भीलों के पारंपरिक पर्व कौन से हैं? नाकरा है, गल है, भगेरिया है, नवई है, सारी क्या है इनके त्योहार है। तो देखिए आगे देखिए इसमें तो लिख लीजिए भागोरिया भीलों का प्रमुख पर्व है। लिखिए भागोरिया भीलों का प्रमुख पर्व है। प्रमुख पर्व है और यह होली के जो हो ये होली का एक प्रमुख रूप है। ये लिख लीजिए, यह है होली का ही प्रमुख रूप है। प्रमुख रूप है। तो यह मध्य प्रदेश के थार, झाबुआ, खरनौल में धूमधाम से मनाया जाता है। और इन क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजारे बागोरिया उत्सव पर मेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये बातें आगे नोट कीजिए। लिखिए यह मध्य प्रदेश के थार, लिखिए यह मध्य प्रदेश के थार, झाबुआ, थारे, झाबुआ और कौन से खरगोन आदि लिख लीजिए, आदि क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जाता है। धूमधाम से मनाया जाता है। और इन क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजार, देखिए इन क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजार, हाट बाजार बगोरिया उत्सव पर मेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। लिख लीजिए बगोरिया उत्सव पर मेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। मेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए बागोरिया भीलों का प्रमुख पर्व है। तो ये होली का ही एक रूप मान लीजिए। और यह मध्य प्रदेश के थार, झाबुआ, खरगोन क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जाता है। और इन क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजार बागोरिया उत्सव पर मेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो होली के अवसर पर गोल गंधेड़ो यानी विवाह का एक जो प्रकार है तो लोक नृत्य के रूप में आयोजित किया जाता है। आगे लिखेंगे तो इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे देखिए तो होली के अवसर पर गोल गंधेड़ो, लिखिए होली के अवसर पर गोले गंधेड़ो पीछे पढ़ लिया था क्या है। तो विवाह का प्रकार है। तो बार बार नोट नहीं करेंगे, सीधा लिखिए लोक नृत्य के रूप में आयोजित किया जाता है। लोक नृत्य के रूप में आयोजित किया जाता है। आयोजित किया जाता है। तो आगे लिखे इनका आर्थिक जीवन। तो ये बात कर ली हमने सांस्कृतिक जीवन की। तो अब लिखिए इनका आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन के अंतर्गत देखिए तो भीलों की आजीविका का मुख्य साधन क्या है? कृषि है। मुख्य साधन लिख लीजिए, मुख्य साधन क्या है? कृषि
कृषि है। मुख्य साधन क्या है? कृषि। तो ये वनों को काट कर भूमि बनाते हैं जिसे चिमाता कहा जाता है। ये लिख लीजिए, वनों को काट कर कृषि भूमि बनाते हैं। ये वनों को काटकर कृषि भूमि बनाते हैं जिसे चिमाता कहा जाता है। तो वृक्षों को काट लेते हैं और फिर उस भूमि को क्या बना लेते हैं? कृषि के योग्य बना लेते हैं। फिर उस भाग पर क्या कर लेते हैं? कृषि कर लेते हैं, जिसे क्या बोला जाएगा? चिमाता। क्या बोलेंगे? चिमाता। तो इसमें इतनी ही बातें नोट करनी है। आगे लिख लीजिए धार्मिक जीवन। तो ये देख लीजिए एक बार फिर से, मुख्य साधन क्या है? कृषि है। और ये वनों को काट कर कृषि भूमि बनाते हैं जिसे चिमाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिमाता। तो अब लगा लीजिए हेडिंग धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन। तो देखिए, भील जनजाति के लोग पूर्वजों की आत्माओं में विश्वास रखते हैं। लिख लीजिए, पूर्वजों की आत्माओं में विश्वास रखते हैं। तो भीलों में जादू टोना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। लिख लीजिए, इनमें जादू टोनों का मुख्य स्थान है। और पशु बलि प्रथा का प्रचलन भी है। ये भी लिख लीजिए, पशु बलि प्रथा प्रचलित है। तो ये हो गई हमारी भील जनजाति आज कंप्लीट। तो धार्मिक जीवन देखिए, पूर्वजों की आत्माओं में विश्वास रखते हैं, इनमें जादू टोने मुख्य स्थान पर है, और पशु बलि प्रथा क्या है? प्रचलित है। तो ये हमने पढ़ लिया आज भील जनजाति की सारी बातें हमने पढ़ ली हैं। तो आगे हम कुछ और जनजातियां पढ़ेंगे, जैसे बेंगा है, पोरकू है। ये सारी जनजातियों की बात हम आगे करते हैं। थैंक यू सो मच।